नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हमारी कोशिश हर बार ये रही है कि देहरादून और उत्तराखंड के ऐसी चीज़ों को ज़रूर आपको दिखाएं जो अनछुई सी हैं। आज हम आपको देहरादून के एक ऐसे भविष्य की तरफ लेके जा रहे हैं जो शायद देहरादून के लिए आने वाले 50 सालों तक पेयजल की समस्या को समाप्त कर देगा। जी हाँ, हम जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट साइट है सौंग बांध की, उधर की तरफ को। हालांकि वहाँ पे बहुत कुछ अभी निर्माण नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ है। चलिए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं देहरादून की एक ऐसी परियोजना को दिखाने जो भविष्य में देहरादून के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। जी हाँ, हम माल देवता से चलकर सौंधना गांव की तरफ जा रहे हैं, जो माल देवता से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, जहां पर निर्माण किया जा रहा है सौंग बांध का। जी हाँ, इस परियोजना से देहरादून के लिए कई फायदे होने जा रहे हैं। न केवल बिजली बल्कि 24 घंटे पानी की भी समस्या देहरादून की खत्म हो जाएगी अगले 50 सालों तक। डैम साइट तक पहुंचते पहुंचते आपको न केवल पेड़ों के झुरमुट दिखाई देंगे बल्कि प्रकृति के बेहद खूबसूरत नज़ारे भी दिखाई देंगे। हालांकि सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ ज़रूर है, पहुंचने में परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप डैम साइट में पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अनुभूति होगी। माल देवता से 7 से 8 किलोमीटर दूर अब हम पहुंच चुके हैं सौंदना गांव के इस डैम साइट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हट्स बनी हुई हैं, लेकिन अब आगे जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होना है और क्या कुछ किया जाना है। तो दोस्तों, इस समय हम सौंग नदी के उस इलाके पर पहुंच चुके हैं जहां पर बांध बनाया जाना है। हालांकि आप देख सकते हैं अभी बहुत कुछ यहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की भविष्य की परियोजना है ये सौंग नदी जो परियोजना है, इसमें बांध बनाया जाना है दोस्तों। और अगर कहा जाए तो राजधानी देहरादून को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और रिस्पना नदी को पुनर्जीवन देने के लिए सौंग नदी का जो ये बांध परियोजना है उसको पर्यावरणीय जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी घोषणा कर चुके हैं। कुछ समय पहले ही केंद्रीय जल आयोग ने इसके डिज़ाइन को मंजूरी दी थी। मूल रूप से सौंग नदी पर बनने वाले इस बांध की ऊंचाई करीब 148 मीटर है और इसमें 6 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून के सौंदना गांव के समीप प्रस्तावित ये परियोजना प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसके साथ ही इस बांध के अतिरिक्त पानी को देहरादून में रिस्पना नदी में छोड़े जाने का प्रस्ताव भी सरकार ने तैयार किया है। बताया गया है कि यह पर्यावरणीय मंजूरी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की ओर से जारी की गई है। सौंग परियोजना से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि इस परियोजना में मानव आबादी का बहुत कम विस्थापन होगा। केंद्र से भी इसको लेकर वित्तीय मदद मांगी गई है। प्रदेश सरकार के स्तर से करीब 1200 करोड़ की इस परियोजना के लिए नीति आयोग से वित्तीय मदद का आग्रह किया गया है। सौंग बांध की जो झील है वो लगभग 76 हेक्टेयर की होगी और प्रबंधन इकाई का इसको लेकर गठन किया जा चुका है। तो साफ तौर पर इस परियोजना से बहुत कुछ मिलने जा रहा है देहरादून को। और अगर कहा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पानी की। जो देहरादून का ये बांध है वो देहरादून के हर इलाके को लगभग 24 घंटे पानी दे पाएगा। जो परेशानी क्योंकि अब देहरादून एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये जो बांध है ये पूरी तरीके से उस पानी की जो समस्या है उसको समाप्त करेगा। आप देख सकते हैं ये जो डैम साइट है और पूरी तरीके से अब ये आने वाले कुछ समय में इस पे निर्माण कार्य शुरू होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये बांध स्वरूप लेता है। आइए चलिए आपको सौंग बांध पेयजल परियोजना के बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी भी दे दें। सौंग नदी पर माल देवता से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में सौंदना गांव में प्रस्तावित है ये परियोजना। इस परियोजना की प्रस्तावित लागत 1580 करोड़ है।
सौंग बांध की ऊंचाई 130 मीटर और लंबाई 225 मीटर होगी। इससे निर्मित होने वाली झील की लंबाई 3.5 किलोमीटर तथा धारण क्षमता 264 लाख घन मीटर होगी। सौंग बांध पेयजल परियोजना से देहरादून नगर की 10 लाख की जनसंख्या को अगले 50 सालों तक 150 MLD पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। दोस्तों इस समय हम जो सौंग बांध जो बनना है उसके जो प्रस्तावित जो पूरा स्पान है उसके ऊपर है, और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खूबसूरती देखिए इस इलाके की। पूरी तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सौंग नदी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी नदी कहलाती है देहरादून की, और अगर कहा जाए तो आने वाले कई सालों तक जो पानी देने की जो क्षमता है वो केवल इसी नदी में मानी जाती है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, और ये एक बहुत, अगर कहा जाए तो वेजिटेशन जो है, जो पर्यावरणीय यहाँ पर जीव जंतु हैं, वो चाहे मछलियाँ देखिए आप, यहाँ पे भी आपको मछलियाँ इस जो वर्तमान की स्थिति में दिखाई दे जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पर जो तमाम चिड़ियाएँ हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब ये बांध बनेगा तो ये अपने आप में एक जो पानी का स्रोत तो होगा ही, उसके अलावा जो है ये पर्यावरण का भी एक अलग केंद्र बन जाएगा। एक बात आपको ज़रूर बताते चलें कि इस परियोजना के निर्माण से बहुत ज़्यादा पुनर्वास की दिक्कतें नहीं आएंगी। मात्र 275 परिवार व 10,641 हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित जरूर होगी। वहीं इस सौंग बांध परियोजना से देहरादून को एक और नेमत मिलने जा रही है। जी हाँ, देहरादून की इस परियोजना से देहरादून की एक बड़ी नदी को जीवनदान मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिस्पना, या फिर सरकार की बोली भाषा में कहें तो ऋषिपर्णा की। जी हाँ, टिहरी जिले की धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के सौंधना गांव में बनने वाले सौंग बांध से देहरादून जिले को 24 घंटे ग्रेविटी आधारित पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही बांध में अतिरिक्त पानी होने पर इसे दून की रिस्पना नदी में छोड़ा जाएगा। इस पहल से रिस्पना को नया जीवन दान मिलेगा। सिंचाई विभाग इसको लेकर अलग से प्रस्ताव भी बना रहा है। आप इन बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको अचरज ज़रूर होगा। जी हाँ, यहाँ पहुँचने पर हमें 2 ऐसी गुफाएं दिखाई दी जिसका छोर कहाँ तक पहुँच रहा है ये हमें भी नहीं मालूम है। आइए देखते हैं। दोस्तों हम देखने तो सौंग बांध का ही जो ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे बनने वाला है उसको देखने आए थे, लेकिन यहाँ आते हुए एक बेहद ही रोचक चीज़ हमें ज़रूर दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कि ये एक गुफा है, और गुफा जो है वो केवल यही नहीं है, वो आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको गुफा नज़र आएगी, और वो पहाड़ी के दोनों तरफ में ये गुफा बनाई गई है, ये काटी गई है। अब ये किस लिए बनाई गई है, ये किस लिए काटी गई है, ये तो यक्ष प्रश्न है। ये भविष्य में क्या इसका उपयोग है, या फिर भविष्य इससे पहले क्या इसका उपयोग किया जाता था, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या है, लेकिन अंदर कितनी बड़ी ये गुफा है ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग मुझे लगता है कि आते होंगे तो यहाँ आग जलाने की भी कोशिश करते हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है खाना वाना भी बनाते हैं। और अंदर आप देख सकते हैं, अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबी गुफा लगती है। मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ कि ये है कैसा है। ये तो गजब गुफा बना रखी है, और शायद ये किसी उन तमाम चीज़ों के लिए बनाई गई हैं। बहुत लंबी गुफा है ये, और आप देख सकते हैं किस तरीके से गुफाओं को बनाया गया है। तो यानी ये एक सौंग बांध के इलाके में तो ये भी एक रोचक चीज हो गई।
और जो आने वाले जो यहाँ लोग हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं रोचक बात तो होगी ही। और ये गुफाएं हैं, ये जो सौंग बांध की परियोजना बन रही है, ये भी बेहद रोचक है। तो जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं या फिर जितने भी पर्यटन स्थल की खोज में आते हैं या फिर एडवेंचर की कोई खोज में आते हैं, तो वो यहाँ आ सकते हैं। वो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके की गुफा यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये केवल एक नहीं, दोनों तरफ बनाई गई है। साफ है, सौंग बांध से देहरादून शहर के साथ ही जिले के अन्य हिस्सों में ग्रेविटी आधारित योजना से पानी उपलब्ध तो होगा ही, साथ ही साथ सौंग बांध की झील को पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से करीब 2 दर्जन घराटों का क्लस्टर भी तैयार किया जाएगा। बांध परियोजना की आयु 100 साल होगी। इससे 2123 तक जलापूर्ति होती रहेगी। सौंग बांध की इस परियोजना को सरकार एक मॉडल के रूप में विकसित करने की मंशा रखती है। इस परियोजना के बनने से देहरादून की कई समस्याएं हल हो जाएंगी। पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, साथ ही साथ सूखी पड़ी रिस्पना को भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हमने आपको सौंग नदी पर बनने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना को दिखाया है, जो आने वाले भविष्य में बनेगी। और ये वही साइट है जहां पर ये परियोजना बननी है। और देहरादून के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले 50 सालों तक पानी की समस्या देहरादून के लिए नहीं रहेगी। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और देहरादून की जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार।